प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के सामने बैठने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया है आराधना क्या है। आराधना का मतलब हम जो गीत गाना, बड़े बड़े आवाज़ से चिल्लाना, जो और कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य करना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन पढ़ने से मुझे ये समझ में आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे शरीर को, प्रेज़ द लॉर्ड, हम हमारे शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने समर्पण करना, यही तेरी आत्मिक आराधना है, आत्मिक सेवा है। ये परमेश्वर की वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन आज भी जो बोला था, और रोमियो की पत्री 6 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स 6:13 and 19 को हम पढ़ेंगे। 13 और 19 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इधर लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, अपने अंगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आँखों को, अपने कान को, अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने पैर को, अपना दिमाग को, मतलब हमारे मन को, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन कहता है अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्म के काम, मैं हमेशा बोलते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी झूठ बोलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु नहीं चाहता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, परमेश्वर इतना ही चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत लोग आजकल पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या नहीं करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग को अधर्म करने के लिए अवकाश नहीं है, और पिता परमेश्वर ने, एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हम लोगों को जिलाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया, मतलब उद्धार पाया, उस समय में परमेश्वर की, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठने की सदृशीकरण के लिए मैं और आप लोग बपतिस्मा लिया है। तब हमको अधर्म का काम करने के लिए योग्यता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दिन आपने अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, मतलब परमेश्वर के सामने समर्पण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चाहिए, प्रभु तेरे वचन को छोड़कर मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को
धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो, प्रेज द लॉर्ड, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति, यीशु में मसीह के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, यीशु मसीह को पहने हुए व्यक्ति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाए हुए व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, अपना हर एक अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग धर्म की काम करना है। अधर्म करने के लिए एक विश्वासी को अधिकार नहीं है। 14वां पद, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। मतलब अब यीशु मसीह के सामने अपने समर्पण करेंगे तो पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है वचन को पढ़ना है, वचन में खड़े होना है। वो वचन आपको अच्छे से सच्चाई के अनुसार खड़ा कर देगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। देखो, तुम लोग के अधीन नहीं, तुम पुराना नियम के अधीन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज अनुग्रह के बारे में बहुत